गरीब की होली। अर्जुन 12 साल का था। इस छोटी सी उम्र में भी उसे काम करना पड़ रहा था। कुछ साल पहले लॉकडाउन की वजह से उसके पिता का धंधा बिल्कुल चौपट हो गया था। नए ग्राहक तो बने नहीं, उल्टा जो पुराने ग्राहक थे वो भी टूट गए थे। हालत इतनी खराब हो गई थी कि उनके घर में खाने के लिए मुट्ठी भर अनाज तक नहीं था। उसके पिता रोज सुबह काम की तलाश में निकलते थे और शाम को थक हार कर घर वापस आ जाते थे। एक दिन जब घर आए तो उसकी पत्नी ने पूछा, आज कुछ काम मिला? पति बोला, नहीं, आज भी कुछ काम नहीं मिला। भगवान ना जाने हमारी कैसी परीक्षा ले रहा है। उसकी पत्नी बोली, आज तो बनिए ने भी उधार देने से मना कर दिया है। कह रहा था कि पहले पुराना कर्जा चुकता करो, फिर सामान मिलेगा। कुछ दिनों बाद होली भी है, ना जाने इस बार की होली कैसी गुजरेगी। अर्जुन और उसकी बहन मानसी घर के बाहर बैठे हुए थे। तभी उन्हें पड़ोस में रहने वाला बबलू दिखाई दिया। उसके हाथ में होली के सामान की थैली थी। उसमें बहुत सारे रंग बिरंगे गुब्बारे और पिचकारी थी। तब मानसी बोली, भैया देखो बबलू कितना सारा सामान लेकर आया है। हम कब जाएंगे भैया सामान लेने? अर्जुन बोला, जाएंगे मानसी, हम भी जाएंगे। अर्जुन ने कह तो दिया था, मगर समझ में उसे भी नहीं आ रहा था कि सब कैसे होगा। अभी दोनों भाई बहन गुमसुम बैठे हुए थे कि अचानक घर के अंदर से पापा की चिल्लाने की आवाज आई। अर्जुन, मानसी, जल्दी अंदर आओ, देखो तुम्हारी मम्मी को क्या हो गया है। दोनों भागकर अंदर गए तो देखा मम्मी बेहोश पड़ी थी। देखो, तुम्हारी मम्मी अचानक से बेहोश होकर गिर पड़ी है। तुम इसका ख्याल रखो, मैं जल्दी से डॉक्टर को लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद पापा डॉक्टर को लेकर आए। डॉक्टर ने मम्मी की जांच की और कहा, इन्हें खून की कमी है। सही से खाना पीना ना होने से ऐसा हो जाता है। मैं दवाई लिख कर देता हूँ, आप मंगवा लीजिएगा और इनके लिए फल लेते आइएगा। डॉक्टर के जाने के बाद पापा सोच में पड़ गए कि अब दवाइयों और फलों का इंतजाम कैसे होगा। तब तक मम्मी भी होश में आ गई। सारी बात जानकर वह बोली, पहले ही इतनी मुसीबत थी, ऊपर से मैं भी बोझ बन गई हूँ। अर्जुन बोला, नहीं माँ, तुम बोझ नहीं हो, मैं करूँगा तुम्हारी दवाइयों का इंतज़ाम। फिर अर्जुन पापा से बोला, पापा प्लीज़ मुझे रोकना मत, मैं कल ही किसी काम की खोज में जाऊँगा। पापा कुछ नहीं बोले। अगले दिन अर्जुन काम की तलाश में निकला। फिर एक दुकान पर जाकर बोला, साहब कुछ काम मिलेगा? दुकानदार बोला, क्या काम कर सकता है? अर्जुन बोला, कुछ भी चलेगा साहब। तो फिर ठीक है, अंदर झाड़ू रखा है, दुकान में झाड़ू लगाओ, और अंदर होली का सामान रखा है, उसे दुकान के बाहर सजा दो। अर्जुन दिन भर काम करता रहा और जब दुकान बंद होने का टाइम होता है तो वह दुकानदार के पास जाता है और कहता है, साहब कुछ पैसे मिलेंगे? दुकानदार बोला, अरे अभी तो एक ही दिन हुआ है और तुझे अभी पैसे चाहिए? कहीं नशा तो नहीं करता है तू? अर्जुन बोला, नहीं साहब, मेरी माँ बीमार है, उनके लिए कुछ दवाइयाँ खरीदनी है। फिर उस दुकानदार ने उसे पैसे दे दिए और कहा, कल सुबह जल्दी आ जाना, होली के कारण लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। अर्जुन दवाइयाँ और फल खरीदकर घर जाता है। सामान देखकर उसकी माँ रोते हुए उसे गले लगा लेती है। उस दिन से अर्जुन रोज काम पर जाता है। होली में अब सिर्फ 2 दिन बचे हुए थे। अर्जुन दुकान की सफाई कर बाहर बैठा हुआ था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, चोर चोर पकड़ो इसे। अर्जुन ने देखा, एक औरत का पर्स लेकर वह चोर भाग रहा है। तभी अर्जुन उस चोर के पीछे दौड़ा। दौड़ते दौड़ते वो चोर के करीब पहुंच गया। चोर ने जब देखा कि एक लड़का उसके इतने करीब आ गया है तो उसने पर्स को अर्जुन के सर पर मारा। पर्स लगते ही अर्जुन को चोट लग गई, लेकिन फिर भी अर्जुन ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वह दौड़ते हुए चोर के पैर में लिपट गया और चोर को गिरा दिया। तब तक वहां आसपास के लोग भी आ गए थे और चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इधर अर्जुन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। जब अर्जुन को होश आया तो वह हॉस्पिटल में था। लोगों ने उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया था, जहां डॉक्टर ने उसकी मरहम पट्टी कर दी। नाम पता लिखवाने के बाद उसकी छुट्टी कर दी गई। अगले दिन जब अर्जुन घर आया तब मानसी बोली, भैया कल होली है, आपने तो कहा था हम भी होली का सामान खरीदेंगे, हम कब जाएंगे होली का सामान खरीदने? अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए और बोला, तू फिक्र मत कर, तुझे होली का सामान जरूर दिलाऊंगा। अभी अर्जुन मानसी से बोल ही रहा था कि वहां एक कार आकर रुकी। उस कार से वही कल वाली औरत जिसका पर्स चोरी हो गया था वह निकली। उसके साथ उसके पति भी थे। उसके हाथों में ढेर सारी थैलियां थी। अर्जुन बोला, आंटी आप यहाँ कैसे? आंटी बोलती है, बताती हूँ, पहले अंदर तो चलो।
वो औरत और उसका पति मानसी और अर्जुन के साथ अंदर जाते हैं और अर्जुन के माता पिता से मिलते हैं। वह औरत बोलती है, कल अर्जुन की वजह से हम बर्बाद होते होते बचे हैं। जिस पर्स को अर्जुन ने चोरी होने से बचाया है, उसमें हमारी प्रॉपर्टी के कागज थे और मेरे गहने थे, जिनकी कीमत लाखों में थी। अगर वो चोरी हो जाते तो हम बर्बाद हो जाते। फिर तभी उसके पति ने कहा, अर्जुन ने हमें बर्बाद होने से बचाया है, इसलिए हमारा भी उसके प्रति कुछ फर्ज बनता है। हम पहले अस्पताल गए थे, वहां से आपके घर का पता मिला। वह आदमी थैला देकर बोलता है, इसमें कुछ मिठाइयाँ और कुछ फल और कुछ कपड़े हैं, और एक थैला बच्चों को देता है जिसमें रंग बिरंगे कलर और पिचकारी होती है। वह औरत अर्जुन के पिता से कहती है, भाई साहब, आप अपनी नौकरी की तो चिंता मत कीजिए, इनके दोस्त के शुगर मिल में सुपरवाइजर की पोस्ट खाली है, वह नौकरी तो आपको ही मिलेगी और आपकी पत्नी के इलाज की पूरी जिम्मेदारी हमारी। और अब अर्जुन को कोई काम करने की जरूरत नहीं है। कल से मानसी और अर्जुन दोनों स्कूल जाएंगे। और अर्जुन के पिता ने उन दोनों का धन्यवाद किया। और अर्जुन के पिता को अर्जुन पर आज बहुत गर्व हो रहा था, और हो भी क्यों ना, आज अर्जुन की वजह से ही उनको ये सब मिला था। और आज अर्जुन भी बहुत खुश था, और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये होली इतनी सौगातें जो दे गई थी।